यार मेरे टेक्नीशियन भाइयों, आप सबको पता होगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो कोई एसी का टेक्नीशियन है, जो कोई एसी रिपेयरिंग का काम करता है, उसको बहुत अच्छे से पता होगा। जिसको नहीं पता वो सीख ले। ये जो पार्ट दिखा रहा हूँ, ये दो पार्ट है। एक छोटा वाला जो आपको दिख रहा है सिलेंडर, वो छोटा वाला सिलेंडर आपका है एक्यूमुलेटर, और जो बड़ा वाला है उसे कंप्रेसर बोलते हैं। ये स्क्रॉल कंप्रेसर है। वर्ल्ड वाइड यही कंप्रेसर यूज होता है। जितने भी छोटे एसी होते हैं, घरेलू एसी होते हैं, उनमें इनफैक्ट 4, 5, 10 टन तक के एसी में यही कंप्रेसर यूज होता है। रीजन बिहाइंड दैट कि एक कंप्रेसर बहुत ही रग्ड होता है, बहुत दिनों तक चलता है, और साथ में इसमें जो है नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है कंपैरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। जो रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर वाला कंप्रेसर होता है उसमें नॉइज़ बहुत होती है। चलिए, जो पकड़ा था मैंने, जो अभी पकड़ रखा है, उसको बता रहा हूँ। वो पार्ट है आउटलेट पोर्ट कंप्रेसर का, और ये आपका एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का जो एग्जॉस्ट है वो जुड़ रहा है किससे? कंप्रेसर के सक्शन, कंप्रेसर का सक्शन हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसर में सक्शन होगा। एक्यूमुलेटर का जो एग्जॉस्ट है वो कंप्रेसर का सक्शन बनेगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर का जो इनलेट होता है वो इवेपोरेटर से आ रहा होता है। उसमें ये देखिए इनलेट है जो दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये इनलेट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये इनलेट इवेपोरेटर से आ रहा होता है। इवेपोरेटर से उसमें जो है कुछ रेफ्रिजरेंट और कुछ वेपर का मिक्सचर होता है, और ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, उसी को सेपरेट करता है। रेफ्रिजरेंट में जो वेपर है उसको कंप्रेसर को जाने देता है, और बाकी जो लिक्विड है उसको रोक लेता है एक तरह से। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। स्क्रॉल कंप्रेसर कंप्रेस कैसे करता है उसके बारे में। तो इसमें दो एक तरह का स्क्रॉल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ फिक्स्ड स्क्रॉल, एक स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ऊपर वाला स्ट्रक्चर फिक्स्ड स्क्रॉल है, नीचे वाला रोटेटिंग है। एक फिक्स रहता है और दूसरा रोटेटिंग रहता है। स्क्रॉल स्पाइरल टाइप का एक तरह का स्प्रिंग मान लीजिए, स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, और वो क्या है, जब ये रोटेट होता है ना, तो आपस में टच कर कर छोटा छोटा चैम्बर बनाता है, और उसमें कंप्रेस होते होते हाई कंप्रेशन होता है सेंटर में जाके। ठीक है, और वही कंप्रेस्ड फिर यहाँ पर आउटलेट होता है, और सक्शन होने का देखिए सक्शन पोर्ट बना हुआ, इधर आउटलेट डिस्चार्ज पोर्ट बना हुआ, कंप्रेशन के बाद होगा। और इसके में और सारे पार्ट दिए हुए हैं, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। बियरिंग वगैरह हैं, चैम्बर वगैरह है, इन सब चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। मेरा मेन कंसर्न था कंप्रेशन कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद।